जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और आज की कहानी का नाम है दिसंबर लव। दिल्ली की हवा सर्द हो चली थी। कोहरे की चादर में लिपटा ये शहर उमंगों को पंख देने लगा था। घास पर पड़ी ओस की बूंदें मनमौजी हो खुली बाहों से इस रोमानी मौसम का स्वागत कर रही थीं। अपने ऑफिस की छत पर खड़ा अर्नव दूर तक देखने की कोशिश कर रहा था। यह भी कमाल है, गर्मियों में वो दूर, वो लाल वाली ऊंची बिल्डिंग, वो भी साफ दिखती थी, और अब देखो साथ की बिल्डिंग भी ठीक से नजर नहीं आ रही। गहरी आजाद सांसें लेते हुए उसने अपने दोनों हाथों को गर्म स्वेटर की जेब में डाल लिया। और ये देखो, हमारे ऊपर भी पानी की छोटी बूंदें बैठ आई हैं। निहारिका ने अपने हाथों से उन बूंदों को छू लिया। अर्नव और निहारिका, जो कभी एक दूसरे के प्यार में इतने पागल थे कि पल भर भी दूर रहना उनको गवारा न था, वो आज लगभग 1 साल बाद अजनबी हो एक दूसरे के सामने खड़े थे। जो प्यार अर्नव ने चाहा था वो अब धुंधला हो पराया सा उसके सामने खड़ा था। तुम बताओ, क्या चल रहा है? सुना है अभी भी शादी नहीं की तुमने? निहारिका ने छेड़ने वाले अंदाज में पूछा। तुमसे करनी थी, पर तुम तो दगा दे गई। अब तो अपना साथी बेहतर लगता है। अर्नव के इस जवाब ने निहारिका को क्षण भर के लिए कहीं और देखने पर मजबूर कर दिया। पर जैसे ही अर्नव ने उसकी ओर देखा, झट से बात पलट दी। देखो तो, आज भी मेरे मजाक को तुम सीरियसली ले लेती हो। कैसे हैं वैसे आपके पतिदेव? सुना है फिटनेस पर ज्यादा जोर देते हैं आजकल। उसको तो मौका मिले तो पूरे दिन जिम करता रहे। बस अगले महीने ही हम जर्मनी जा रहे हैं, फिर वहां के होकर रह जाएंगे। निहारिका की आंखों में एक चमक उभर आई। निहारिका ने अर्नव को तब छोड़ने का निर्णय लिया जब उसे विदेश जाकर सेटल होना था और अर्नव को यहीं दिल्ली में ही बूढ़ा होना था। दोनों जैसे जैसे दुनिया की होड़ में आगे दौड़ रहे थे, आकांक्षाओं के बादलों संग अलग दिशा में उड़ने लगे। अर्नव जहां शांत और सीमित जिंदगी चाहता था, वहीं निहारिका विश्व के हर कोने को देखना चाहती थी। उस दिन भी दिसंबर की सर्द शाम, भीगी पल के लिए अर्नव निहारिका को आखिरी बार जाते देखता रहा। जब निहारिका ने उससे मुंह मोड़ लिया, निहारिका के वो शब्द उसको असहनीय पीड़ा दे रहे थे। तुम्हारी मेरी नहीं जम सकती, मुझे आगे बढ़ना है, खुलकर जीना है। अब हम दोबारा ना मिले तो ही ठीक होगा। मैं कोशिश करूंगा ना, मुझे थोड़ा टाइम तो दो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। पर निहारिका बिना पलटे लौट गई। अर्नव एक अजीब छटपटाहट महसूस करता रहा, सोचता रहा किसी तरह वो निहारिका को रोक सके। पर वो जानता था अब उन दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। हेलो, अरे कहां खो गए? बस कुछ ही देर के लिए आई थी, सोचा जाने से पहले तुमसे मिल लूं। निहारिका की आवाज ने अर्नव को यादों के भंवर से वापस खींच लिया। हाँ ठीक है, मुझे आज दिल्ली के बाहर एक शूट पर जाना है। हम एक चॉकलेट कंपनी के लिए ऐड बना रहे हैं। चलो मैं भी निकलता हूं। अर्नव जानबूझकर बिना निहारिका की आंखों में देखे वहां से निकल जाना चाहता था। शायद वो जानता था वो आज भी निहारिका के प्यार से निकल नहीं पाया है। गाड़ी में बैठा वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि क्या वो अब भी निहारिका को उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। न जाने कब वो शूट लोकेशन पर पहुंच गया, उसे पता ही न चला। एक आलीशान विला जो चारों ओर से घने पेड़ पौधों से घिरा था, वहां पूरी टीम डेरा जमाए अर्नव का इंतजार कर रही थी। वो जगह पहाड़ों से घिरी थी और एक शांति हर ओर फैली थी। लगभग 10 घंटे शूट करने के बाद अर्नव की कमर टूट सी गई
लिव इट गाइस, बाकी का शूट कल। अर्नव के कहते ही पूरी टीम ने झट से पैकअप कर लिया। कुछ ही देर में सब वहां से निकल भी गए। अर्नव की कॉफी अभी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ा आराम करके निकलता हूं। अपने शरीर को सीधा करते हुए वो कॉफी का मग हाथ में लिए आसपास का चक्कर लगाने लगा। तभी एक और, जहां पहाड़ का एक सिरा था, वहां उसे गुलाबी साड़ी में लिपटी एक लड़की दिखी जो बुत बने बस उस पहाड़ से आगे ताक रही थी। उसके बाल हवा संग मनमौजी हो, उसके चेहरे पर कभी आते तो कभी चले जाते। इतनी ठंड में ये लड़की क्या कर रही है, वो भी बिना किसी गर्म कपड़े के। अर्नव उस ओर बढ़ गया। हेलो मैडम, इतनी रात आप यहां क्या कर रही हैं? ये जगह सेफ नहीं है और आपको ठंड नहीं लग रही? अर्नव की बात मानो उस लड़की तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। वो बस नजारों को ताके जा रही थी। मैडम, अरे आपको सुनाई दे रहा है? जब अर्नव उसके करीब पहुंचा तो वो लड़की पलटी। बड़ी झील सी आंखें, लंबे कमर तक पहुंचते बाल, चेहरे पर एक अलग सी रंगत। बेहद खूबसूरत वो लड़की जब अर्नव की ओर मुड़ी तो अर्नव कुछ पल के लिए उसे निहारता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ऐसी खूबसूरती कभी ना देखी हो। निहारिका के बाद शायद ही उसने किसी लड़की को इस तरह देखा था। वो मुंह खड़ा उस चेहरे में डूबा, बिना पलकों को झपकाए उसे ताकता रहा। जानते हैं हवा कहां से होकर आती है? गलियों से, घरों से, लोगों के चेहरों से, फिर मुझसे होते हुए आगे किसी और तक जाएगी। मंत्र मुग्ध कर देने वाले अंदाज में उस लड़की ने अपनी बात कही। अर्नव को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। जी मैं समझा नहीं। देखा आपको शूट करते, कल भी तो आना है ना आपको? अर्नव हैरान बस खड़ा रहा। जी थोड़े से सीन्स और बचे हैं, पर आपको तो मैंने शूट के दौरान यहां नहीं देखा, और यहां आसपास तो सूना सा इलाका है। आप यहीं रहती हैं या कहीं और? ठिकाना जचता नहीं मुझे। आज कहीं और तो कल कहीं और। मुझे बस तलाश रहती है, कुछ है जो मुझे चाहिए। कल फिर मिलते हैं। वो लड़की मुड़ी और एक और चल दी। लेकिन इतनी रात आपका अकेले जाना ठीक नहीं है, अर्नव ने बोला तो पलटकर मुस्कुराई और अंधेरे में विलीन हो गई। अर्नव के अंदर एक टीस सी उठ चली। वो उस लड़की से और बातें करना चाहता था, पर ऐसा क्यों? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। और फिर निहारिका ही तो थी जिसकी खूबसूरती उसके लिए विश्व में सर्वोपरि थी। वो घर पहुंच पूरी रात उस लड़की के बारे में सोचता रहा। उस रात निहारिका का कॉल भी आया, पर उसने उठाया नहीं। अगले दिन फिर से शूट शुरू हुआ। अर्नव पूरी निगाहें जमाए उस लड़की का इंतजार करता रहा, पर फिर अंधेरा हो गया और शूट खत्म। उसने खुद को थोड़ी देर वहां रखा, हालांकि पूरी टीम वापस लौट गई। वो अकेला उसी पहाड़ी के किनारे बैठ गया। अरे आप तो सच में मेरी राह देखने लगे। उस लड़की की आवाज ने अर्नव को चौंका दिया। नहीं तो बस ऐसे ही यहां बैठ गया। जानते हैं, इंतजार बहुत कठिन है, खास तौर पर तब जब आपको पता है कि वो शायद कभी खत्म ही नहीं होगा। वो लड़की अर्नव के करीब आकर खड़ी हो गई। एक बात पूछूं आपसे? अर्नव ने सवाल किया। पूछिए। आप यहां अक्सर आती हैं? पर ये जगह सूनी सी है, रात के समय सेफ नहीं है। अर्नव कुछ और प्रश्न करता। सेफ तो कोई जगह नहीं है, जाने क्यों मुझे ये अंधेरा और ये हवा बुलाते हैं, और मैं रोज चली आती हूं। आज वो लड़की अर्नव को मानो अपनी ओर खींच रही थी। अर्नव उसकी बातों और स्वभाव में बहने लगा। उनकी बातें चलती रहीं। अरे रात तो काफी हो चली है, आइए आपको छोड़ देता हूं। अर्नव ने घड़ी की ओर देखा। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अर्नव के जोर देने पर भी वो लड़की न मानी
और अर्नव अकेले ही वहां से लौट गया। वो लगभग हर शाम उसी जगह पहुंच जाता और उस लड़की का इंतजार करने लगता। अर्नव को भा गई थी उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसकी गहरी आंखें। उस लड़की ने मानो उस पर कोई जादू कर दिया। ऑफिस में अपने करीबी दोस्त गिरधर को जब उसने सारी बात बताई तो वो थोड़ा हैरान था। अरे भाई, तू उससे कभी दिन में मिला है? और इतनी रात उस इलाके में वो अकेले घूमती है, वो भी बिना किसी गाड़ी के, तो वापस घर कैसे जाती है? कुछ गड़बड़ है भाई, संभल के। मुझे तो वो ठीक नहीं लग रही। तेरी हर बात अजीब है। तू खुद तो सोच, इतनी ठंड में सिर्फ एक साड़ी कौन पहनता है भाई? हड्डियां गल जाएं आदमी की इतनी ठंड में। दोस्त की इन बातों ने अर्नव को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो अगली सुबह ही उस जगह पहुंच गया। आसपास लोगों से पूछताछ भी की, पर सबका यही कहना था ऐसी कोई लड़की उन्होंने वहां नहीं देखी। कौन है वो लड़की? क्या वो सच में अर्नव से प्यार करती है? क्या वो सच में इस दुनिया में है? क्या अर्नव भी उससे प्यार करने लगा था? सुनाऊंगा आगे की कहानी दिसंबर लव भाग 2 में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।